राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 12वां अध्याय, इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि वीडियो अच्छे लग रहा हो, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आगे भेजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नव, नव का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का देवानीक, देवानीक का अनी, अनी का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ, वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से वृद्धति और वृद्धति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार था। कौशल देशवासी याकबल ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उसके अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुसंधि, ध्रुसंधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वह इस समय भी कलाप नामक नगर में रहता है, कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूसूत्र, उससे संधि और संधि से अमरसण का जन्म हुआ। अमरसण का महेश्वान और महेश्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं कि अब आने वालों के विषयों में सुनो। बृहदबल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्री और उसका वत्सव्रत, वत्सव्रत का प्रतिव्योम और प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहद बृहद बृहदस्य, बृहदस्य का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनयत्र, मरुदेव का सुनछत्र, सुनछत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहदराज, बृहदराज से वही से प्रतंजय, प्रतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य और संजय का शाक्र, उसका सुद्धोद, उसका सुद्धोद और सुद्धोद का लांगर, लांगर का प्रसेनचित और प्रसेनचित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक के रणक, रणक से सुरथ और सुरथ से
इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यह 12वां अध्याय हमने आपको बताया, और कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।